आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म एक बीज। और उससे दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? बीज एक अंकुरण की स्थिति में। देखिए, बीज के बाद हमने क्या लिखा है? कुछ कुछ बिंदु लगा के उसके बाद अंकुरण शब्द लिखा है। अंकुरण का अभिप्राय देखिए, एक छोटे पौधे से भी आप ले सकते हो कि कोई भी वृक्ष बनने से पूर्व उसकी कुछ ऐसी ही स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपने अपने जीवन में देखी होंगी। इसी तरह आपका हमारा जीवन भी देखिए, बचपन अवस्था से युवावस्था, हालांकि बीच की तो देखिए शिशु काल के बाद बचपन अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है। ये सभी स्थितियां जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक विकास की स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह कि कर्म की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए, कुछ कर्म तो बहुत जल्दी फलित हो जाते हैं, लेकिन अक्सर कर्म और फल के बीच में एक बहुत लंबा अंतराल होता है समय का। और वो समय ही देखिए, बीज से अंकुरण होते होते पौधा वृक्ष की एक अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब देखिए, जब तक आपका हमारा कर्म फलित नहीं होता, फलित का अभिप्राय वो जो बीज, जब तक वो एक पूर्ण स्थिति में फल देने की स्थिति में नहीं आता। अब देखिए, फल तो दो ही तरह के हैं, अच्छे बुरे। अच्छे का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से होता है, और पाप कर्मों का अभिप्राय तो फिर दुख रूपी स्थितियों से है। क्योंकि किए गए पाप कर्म कभी ना कभी तो फलित होते हैं, और जब फलित होते हैं तो वो आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां लाते हैं, आपको हमें दुखी करते हैं। और दुखों को तो आप और हम त्याग कर नहीं सकते। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों को तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। इसलिए तो हम देखिए, दुख रूपी स्थितियों को, पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से भी बोल देते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ आ जाए, हम पाप कर्मों से बचें। क्योंकि इनकी कहीं भी कोई छूट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी गलतियां शब्द के ऊपर भी कुछ एक वीडियो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में रखा था। देखिए, सात्विक मनुष्य तो कभी कभार कोई गलती कर जाता है, राजसी मनुष्य उससे अधिक गलतियां करते हैं, और तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब अज्ञानता आपके हमारे जीवन में आती है, जब जब तामसिक स्थितियां, यानी कि हम निषेध कर्म करते हैं, देखिए जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस द्वारा आपके हमारे एक पकड़ में स्थितियां आने लगती हैं, आपके बड़े चालान कटने लगते हैं, आपको हमें फिर न्यायालय द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियां एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से फिर सहज ही आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां लाती है। इन सभी स्थितियों के जिम्मेदार कौन है? हम और आप, जो अज्ञानतावश हम पाप कर्म कर जाते हैं। क्योंकि पाप कर्म अज्ञानता में ही होते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है कि कोई भी आप पाप कर्म कर रहे हो, उसका भविष्य में दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। लेकिन अक्सर पाप कर्म करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानतावश इस भ्रम में रहता है कि मैं इस पाप कर्मों का हमें दुख रूपी परिणाम नहीं भोगना होगा। अक्सर कोई भी चोर चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, डकैती डालता है, ये घोटालेबाजियां भी होती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आप और हम एक व्यवहारिक स्थितियां जानते हैं, लेकिन फिर भी ये भोगों का वेग को, ये भोग क्या है? राशि स्थितियां, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये भोग विषय आपको हमें अमर्यादित ढंग से सहज ही संसार की गति की ओर ले जाते हैं। अधिक से अधिक भोगों की एक प्रवृत्ति जगती है। ये जो आज 24/7 की जो विषय भोगों को भोगने की लोलुपता है, यही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। क्योंकि साधारण जीवन जीने के लिए तो देखिए, कर्म या पुरुषार्थ एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है। जब मन में लोभ जागता है तो थोड़ा अधिक परिश्रम करना होता है, और जब लोभ एक संग्रह वृत्ति में प्रवेश कर जाता है तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य करने से परहेज नहीं करता, पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। इसलिए तो भागवत पुराण में आरंभ से ही कहा गया, दूध कीड़ा मदपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से दूर रहो, इन 5 स्थितियों का संग मत करो। ये देर सवेर मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं, और वे पाप कर्म तो एक बीज है।
अक्सर आपने देखा होगा ना, मानसून के दिनों में आपकी छत पे या पानी की टंकी के आसपास ऐसे कितने ही पौधे उगाते हैं। तो उन पौधों के उगने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनके बीज डल गए हैं। इसी तरह आपके हमारे बीज भी देखिए कर्मों के अनुसार डलते जाते हैं। ये कर्म एक बीज का मतलब ये है कि ये भविष्य में अच्छी बुरी स्थिति लाएगा। यदि हमने देखिए शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म किया है तो अनुकूल परिस्थिति लाएगा, सुख रूपी परिणाम लाएगा। यदि हमने निषेध कर्म किया है, भले ही हम यहाँ के नियमों से किसी कारणवश बच भी जाए, परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम भोगने से बच नहीं पाया। इसीलिए तो कहते हैं कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये है, इसमें कभी भी कोई किंतु परंतु खंडन होने की स्थिति ही नहीं। और कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जो मनुष्य दूसरों के फल को खाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कृत की नहीं, कर्म किया नहीं और दूसरे का फल खा लिया। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अनायास ही ज्ञान के अभाव में कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। फिर पाप कर्म करने की एक आदत कहो, एक स्वभाव बन जाता है। और ये स्वभाव ही जब कारण शरीर में पहुंच जाता है, देखिए ये अंकुरण की स्थिति या बीज की स्थिति को आप एक अन्य संस्कार के रूप में भी ले सकते हो। देखिए हम जो भी स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं उनका कर्माशय तो बनता ही है। हालांकि आज हमारा देखिए कर्माशय से संबंधित ही स्थिति है, लेकिन ये कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। ये संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर एक बीज रूप में पहुंच जाते हैं और इनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन बुद्धि के स्तर पर अंकुरण होता है। और ये अंकुरण विचार वृत्ति किसी भी रूप में जब एक वेग से आती है तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करवाई जाती है। यानी कि वो भोग विषयों को, ये जो नाक जिभ्या आंख त्वचा कान 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको धक्का देती हैं, इनको भद्दे कर देती हैं। किस लिए? भोग विषयों का भोग करने के लिए। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनसे कर्म करवाई जाती है। अब कर्म यदि अच्छे हैं, विहित हैं, तब तो कोई बात नहीं। जैसे आपके हमारे कर्म वो निषेध कर्म की स्थितियों में है, पाप कर्म है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका जो नया कर्माशय बनता है वो फिर एक बीज रूप है, फिर कारण शरीर में पहुंच जाता है। यानी कि ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए कर्म होते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर। ये स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होने की जो एक स्थितियां बनाती हैं, इनके पीछे की जो स्थितियां हैं वो मन बुद्धि की स्थितियां हैं। मन बुद्धि की स्थितियों का अभिप्राय विचारों से है, उस अंकुरण की स्थितियों से भी ले सकते हो। इसीलिए तो कहते हैं कारण शरीर में बुरा स्वभाव मत बनने दो। वहां से जब बुरा संस्कार बन जाता है तो फिर वो आंधी तूफान की तरह बहुत वेग से आता है। वो मन बुद्धि के स्तर पर कभी कभी रुकता नहीं है। ये जो बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियां हैं, जघन्य अपराध है, कब मनुष्य से करवा जाता है मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। इसलिए इन कर्मों को, इन बीजों को सोच समझकर ही आपको हमें करना होगा। और ये सोच समझ का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, ज्ञान में स्थिति से है। क्योंकि अंधकार में तो देखिए ठोकरें लगती हैं, देखिए तामसिक मनुष्य तो अज्ञानता में ही जीता है। इसलिए वो बार बार गलतियां करता है, बार बार पाप कर्म करता है, या यूं क्योंकि वो पाप कर्मों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। जबकि रजोगुणी मनुष्य है, क्योंकि उसका ज्ञान भी देखिए धुंधला होता है। अब धुंध में आपको में दूरी का नजर नहीं आता। देखिए कर्म तो आज हो रहा है, फल तो पता नहीं कब आना है, महीने बाद आना है, साल बाद होना है, 10 साल बाद आना है, अगले जन्म में आना है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इतनी दूरी का उसको नजर नहीं आता, क्योंकि धुंधली बुद्धि है। धुंधली बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि इस कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों का उसका बोध नहीं है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिए कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान यानी कि सात्विक मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को 100% समझ नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियां तो देखिए और भी कमजोर हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको हमें रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। ये भोगात्मक मौनात्मक स्थितियां ही आपको हमें पाप कर्मों में धकेलती है। इन सभी स्थितियों का देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें समझ नहीं आता, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, क्योंकि कर्म होते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर आप और हम चाहे पाप कर्म कर भी रहे हैं, भले ही उसके संस्कार बनते हैं, वो बने हुए संस्कार भविष्य में आपसे पाप कर्म करने को बाध्य तो कर देंगे, लेकिन वर्तमान समय में जैसे आप लाल बत्ती पे रुके हो तो आपका चलान नहीं करता, भले ही आपके मन में लाल बत्ती भागने का विचार आ रहा हो। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो कर्म रूपी स्थितियां हैं, ये सोच समझकर हम कर्म रूपी बीज बोए, क्योंकि भविष्य में इनका फल आना निश्चित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का एक विशेष ज्ञान दिया, ताकि हम कर्म फल सिद्धांत की जो एक रहस्यमय स्थितियां हैं उन स्थितियों से हट जाए, यानी कि सकाम भाव से कर्म ही नहीं करें। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फल पाने की इच्छा नहीं रहती, तो फिर कर्म के साथ फल शब्द हट जाता है। फल की जगह अब क्या आता है? योग, कर्म योग, यानी कि अब आपको परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन गया। आप अपने कर्मों को एक निष्काम भाव से करते हो। यही स्थितियां जब परिपक्व हो जाती हैं तो फिर धीरे धीरे ज्ञान में स्थितियां, ज्ञान योग की स्थितियां बनती हैं, और जब भक्ति योग की स्थितियां होती हैं तो कार्यशील से बुरे संस्कार बहुत शीघ्र दग्ध बीज होने लगते हैं, जो आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में इन कर्म रूपी बीजों को सोच समझकर बोना चाहिए। और ऐसी सोच समझ की स्थितियां मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं। देखिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से जब आपको में स्थितियां समझ में आने लगती है तो फिर आपका बड़ा ज्ञान में स्थितियां मजबूत होते होते आपको सही गलत की पहचान आने लगती है। जब सही गलत की पहचान एक विवेक शक्ति के रूप में बुद्धि में बैठ जाती है तो ऐसी विवेक जो बुद्धि कभी भी मन को अफारागर्दी करने नहीं देती, विषय भोगों में बहने नहीं देती, डूबने नहीं देती। यानी कि जब आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है, सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। और यदि हम सत्संग नहीं करते तो विवेक शक्ति भी नहीं जगती, तो फिर ये सात्विक बुद्धि अधिक दिन तक रह नहीं पाती, फिर ये राशि बुद्धि बन जाती है। राशि बुद्धि का मन पे फिर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मन तो पहले ही राशि है। तो फिर राशि, मन और बुद्धि में दोस्ताना संबंध बनते हुए विषय भोगों में रस बुद्धि बढ़ने लगती है। और यही जब भोग विषय 24/7 की स्थितियां अपने जीवन में बना लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मन फिर बुद्धि द्वारा अनीतिगत कार्य करवाते हैं, तो फिर बुद्धि तामसी बन जाती है। फिर वो छीना जब्ती, चोरी डकैती, घोटालेबाजी, इन स्थितियों में भी गिरने से परहेज नहीं करती। इसलिए इस मन बुद्धि की स्थितियों को कहो, कर्म और बीज की स्थितियों के संबंध को कहो, इनको आपको हमें पहचानना होगा। यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना आपके हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं जो हमेशा सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां जगने की संभावनाएं सहज ही बढ़ने लगती है। ये पशु वृत्तियां जगने पे फिर आपके हमारे जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। यानी कि अर्थ और काम को बिगड़ने से रोकने के लिए सत्वगुण को, धर्म को प्रथम स्थान पर रखना अनिवार्य है। गुरु के प्रवचनों को सुनना अनिवार्य है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना अनिवार्य है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से जीवन को अनुशासित बना देती हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो कर्म रूपी बीज हैं ये सही सही सात्विक स्थिति में ही रहते हैं।
और तामसिक स्थितियों से हम गिरने से भी बचे रहते हैं। जैनी मनुष्य पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचा रहता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम जीवन में कभी भी किसी भी क्षण, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हम सदा ही पाप कर्मों से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में जो हम नए बीज बोएं वो सात्विक दिशा की ओर हो। तामसिक स्थितियों से हम बचें, राजसी स्थितियों से भी हम यथासंभव बचें। तो अब शब्दों को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।